Hello guys, this is Gauri Sharma and welcome to my channel Get Fit Get Fine. Today guys, I will discuss some of few habits, some of few mistakes that we do in our weight loss journey. कई बार ऐसी गलतियां हम अपनी लाइफ में कर जाते हैं, अपने डेली रूटीन में कर जाते हैं, जो कि हमारी वेट लॉस जर्नी में हमारा ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि जितनी भी हमने पिछले टाइम में मेहनत की है या 1-2 महीने जितनी भी हमने मेहनत से शिद्दत से अपनी बॉडी के ऊपर मेहनत की है, वो सारी की सारी कुछ दिनों में या कुछ गलतियों से सारी की सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है। तो मैं आपको आज कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगी जो कि आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं। सो द फर्स्ट मिस्टेक दैट वी डू इन अवर डाइट इज दैट वी ऑलवेज रिलाई अपॉन लो कार्ब डाइट। हम हमेशा ऐसा सोचते हैं अगर हमने वेट लॉस करना है तो हमें लो कार्ब डाइट के ऊपर जाना पड़ेगा, हमें अपने कार्बोहाइड्रेट्स कम करने पड़ेंगे या फिर हमें कम खाना पड़ेगा। सो ज्यादातर लोग पहली बात तो ये चीज को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि हमें भूखा रहना है, भूखे रह के हम अपना वेट कम कर सकते हैं। बिल्कुल गाइस, आप अपना भूखे रह के वेट कम कर सकते हो, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। आपका वेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। बट आप ये सोचिए, क्या आप लाइफ टाइम के लिए आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप लाइफ टाइम के लिए अपने आप को भूखा रख सकते हैं? व्हाट विल बी द आंसर? आस्क फ्रॉम योर सेल्फ। द आंसर विल बी नो, डेफिनेटली नो गाइस। बिकॉज कोई भी इंसान जो है अपने आप को कितने टाइम तक किसी भी चीज से स्टार्व मोड के ऊपर लेके जाएगा। और आपको शायद इस चीज का भी अंदाजा नहीं है कि जितना हम किसी चीज से दूर भागते हैं, हम अपने माइंड में ये सोच लेते हैं कि हमने ये चीज नहीं खानी, तो उतना ही हम उस चीज के लिए सोचना शुरू कर देते हैं, उतना ही हमारे दिमाग में ये ख्याल आते हैं कि हमें ये चीज खानी चाहिए, या मैं ये चीज जो है वो 1 हफ्ते बाद तो डेफिनेटली खाऊंगी और 1 हफ्ते बाद मेरे को पूरी तरह से संतुष्टि हो जाएगी, मैं चीट मील खाऊंगी या मैं चीट डे। जो थिंग इज दैट यू शुड नॉट रिलाई अपॉन लेस ईटिंग। कम खाना कभी भी वेट लॉस का सोल्यूशन नहीं है, और लंबे टाइम के लिए तो गैस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कम खाने से कभी भी आपका वेट जो है वो लंबे टाइम के लिए कम नहीं हो सकता। कुछ टाइम के लिए जरूर हो जाए। तो आपने भी कई सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो आपको बोले वैल्यू डाइट फॉलो की, कीटो डाइट फॉलो की, तो मेरा वेट जो है वो रिड्यूस हो गया। डेफिनेटली गाइस रिड्यूस हो जाता है, बट जब आप नॉर्मल रूटीन के ऊपर आते हैं तो आपका वेट पहले से भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। आप उतना ही गेन कर लेते हैं और इवन की उससे प्लस डबल गेन कर लेते हैं जब आप अपनी लाइफ स्टाइल के ऊपर दोबारा से आते हैं। तो पहली चीज आपने ये गलती जो कभी भी नहीं करनी कि कम खाना है। कम खाना सोल्यूशन नहीं है। कम खाने से अच्छा कि आप लॉट ऑफ वेजिटेबल्स खाइए, लॉट ऑफ हाई फाइबर फ्रूट्स खाइए, जिसके थ्रू आपको सारा दिन अपने पेट के अंदर जो रहे और आपको भूख जो है वो कम लगे थ्रू आउट द डे। सो सेकेंड मिस्टेक दैट वी ऑफन डू इज दैट हम ये सोच लेते हैं कि जूस पीना हमारे लिए बहुत हेल्थी है। नॉर्मली आप भी बाहर जाते होंगे तो हमेशा फ्रूट्स की जगह पे आप हमेशा फ्रूट जूस पीना प्रेफर करते होंगे, दैट आई नो। बट द थिंग इज दैट कि फ्रूट जूस में आपको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि जो शुगर लेवल है वो इतना ज्यादा हाई है कि अगर आप नॉर्मल वो फ्रूट खाते हैं तो उसमें आपको इतना शुगर नहीं मिलता जो कि आपको फ्रूट जूस में शुगर मिल जाता है। और दूसरी बात, जब आप फ्रूट इनटेक करते हैं, नॉर्मल आप फ्रूट खाते हैं, तो उसमें आपको फाइबर मिलता है, उसमें आपको कई सारे ऐसे विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं जो कि आपको फ्रूट जूस में कभी भी नहीं मिलते। तो इसलिए हमेशा आपने ये मिस्टेक जो है कभी नहीं करनी कि आपने फ्रूट जूस पीना है। रादर देन आई विल एडवाइज कि आप फ्रूट जूस की जगह पे फ्रूट खाइए। आप 1 फ्रूट खा सकते हैं या फिर मैक्सिमम 2 फ्रूट खा सकते हैं, बट अवॉइड फ्रूट जूसेस दैट आर हाई इन कैलोरीज, दैट आर हाई इन शुगर कंटेंट। थिंग इज दैट वी ऑफन एक्सपीरियंस इन अवर लाइफ। हमारा वेट तो बढ़ता ही जा रहा है, हमारा तो वेट कम हो ही नहीं रहा, और हर कोई ऐसा ही सोचता है। आपका 200 ग्राम, 1 किलो, 500 ग्राम वेट बढ़ जाता है तो आप उस चीज का अपने माइंड के ऊपर स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। तो गाइस, कभी भी आपने अपनी लाइफ के अंदर इस चीज का स्ट्रेस कभी नहीं लेना कि मेरा वेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है या क्यों इंक्रीज हो रहा है। आप ये सोचिए कि उसका कारण क्या है, क्यों मेरा वेट इंक्रीज हो रहा है। आप उस चीज को कंट्रोल कीजिए, उस चीज के ऊपर वर्क करना शुरू कीजिए। इस चीज का स्ट्रेस लेने से आपको इसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। रादर आपकी जो प्रोसेस है वेट लॉस की, आपको शायद पता होगा कि स्ट्रेस हार्मोन जो है वो हमारा वेट लॉस प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं, उसको स्लो कर देते हैं, और जिससे क्या है कि अगर हम नॉर्मल भी अपना डाइट रख रहे हैं तो हमारा वेट लॉस जो है वो नहीं होता। सो इसका कारण यही है कि आप स्ट्रेस लेना इस चीज का शुरू कर देते हैं। सो स्टॉप स्ट्रेसिंग अबाउट वेट गेन और वेट लॉस।
just think about the right diet, right nutrition and the balanced diet. Just focus on how you can change your lifestyle, how you can adapt healthy lifestyle, how you can build a good habits in yourself that will help you in the long time. The next weight loss mistake that we all people do is that binge eating. So binge eating का क्या मतलब है? हम सारा दिन क्या करते हैं, बहुत अच्छा अपना डाइट रखते हैं, बट क्या होता है कि किसी ने हमें ऑफर किया बिस्किट तो हमने एक बिस्किट खा लिया, किसी ने हमें चिप्स ऑफर किया तो हमने चिप्स खा लिया, अगर घर पे पकौड़े बन रहे हैं तो हम 2 से 3 पकौड़े नॉर्मली खा जाते हैं. सो हम कई बार अपना टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ बाहर से भी आइसक्रीम या फिर हमने चॉकलेट खा ली. चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो खाया, इसका हमारे हेल्थ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा. बट गाइस यू कांट इमेजिन कि आप जो आदत अपने आप में डाल रहे हैं, इस चीज का आपको फर्क पड़े या ना पड़े ये तो बहुत दूर की बात है. पहली बात, अगर आप अपने आप को ये आदत डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा खाने की, यहाँ से खा लिया मैंने, वहां से खा लिया, इसने मेरे को ऑफर किया, उसने किया, किसी के घर गए या अपने घर के ऊपर ही हम कुछ टाइम बाद थोड़ा थोड़ा अपना मुंह चलाते रहे, तो ये जो मुंह चलाने की आदत है इस चीज को आपको रोकना पड़ेगा. ये जो आपकी हैबिट है, कोई बात नहीं, इसका मेरे को ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना सा खाने से क्या होगा. तो गाइस यू कांट इमेजिन कि आपको, बट जो आदत है आपको डल रही है इस चीज की, बिंज ईटिंग की, ये बहुत ज्यादा गलत है और बहुत ज्यादा हार्मफुल है आपके लिए भी और आपकी हेल्थ के लिए भी. तो आपको इस चीज को अवॉइड करना पड़ेगा, इस चीज, क्योंकि ये आपके लिए तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है आने वाले टाइम. द लास्ट मिस्टेक दैट वी पीपल डू, बाजार से आटा आता है, वेट लॉस आटा हम ले आते हैं, चलो हमारा तो वेट लॉस हो ही जाएगा, हम तो वेट लॉस आटा यूज कर रहे हैं. या फिर बाजार में वेट लॉस के नाम पे बिस्किट्स आने शुरू हो गए हैं, कुकीज आने शुरू हो गई हैं, कई सारी ऐसे मटेरियल आने शुरू हो गए हैं जो कि हम ये सोचते हैं कि हमारा वेट लॉस शायद उसी खाने से कम होगा, अदरवाइज हमारा वेट वैसे कम नहीं हो सकता. तो सबसे पहली बात, जो उनका तरीका है वो सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उनका अपनी चीज बेचने का, क्योंकि सभी को पता है कि वेट लॉस के नाम के ऊपर उनकी चीज तो डेफिनेटली बिक जाएगी. अगर आप खुद सोचिए कि अगर आपको कोई बंदा कहेगा कि इसके अंदर मैंने 1 किलो शुगर डाला है, आधा किलो मैंने फैट डाला है, ठीक है, तो आप उस चीज को कभी लेंगे बाजार से? मेरे ख्याल से तो मैं तो कभी नहीं लूंगी और आप भी कभी नहीं लेंगे. दिमाग में ये जो मिथ है इस चीज को तोड़ दीजिए कि गाइस, इसलिए आपको ये जो वेट लॉस आटा है एंड वेट लॉस बिस्किट है इस चीज को आपको बंद करना पड़ेगा और ये जो हैबिट है आपकी आपको चेंज करनी पड़ेगी और ये मिस्टेक आपने कभी भी नहीं करनी, ठीक है. तो अपनी लाइफ के अंदर आप अपनी डाइट के ऊपर फुल अपना कंसंट्रेट कीजिए, फुल फोकस अपना न्यूट्रिशन के ऊपर रखिए, तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस हो जाएगा. नॉर्मल आटे से भी हो सकता है, तो नॉर्मल ईटिंग से भी आपका वेट लॉस जो है वो. थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो.